हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ एस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर अनुपात एवं समानुपात देखने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, मज़ा आने वाला है, क्योंकि एकदम बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि अपने हम चैनल पर जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालें। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको स्क्रीन पर दिखे तो कैसे बनाते हैं, चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 8:9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको लिख लेना है ए अनुपात बी अनुपात सी। उसके बाद ऊपर हम देखते हैं कि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:4, तो ए की जगह 3 अनुपात तो अनुपात, बी की जगह 4 तो 4 लिख देंगे। उसके बाद दिया हुआ है बी अनुपात सी बराबर 8:9, तो जस्ट इसके नीचे हम लिखेंगे बी अनुपात सी का मान 8:9। तो अब इसको ऐसे करना है कि जैसे सी का मान यहाँ पर खाली दिख रहा है और यहाँ पर ए का मान खाली दिख रहा है, तो जो सी के बगल में होगा उसी को हम यहाँ रख देंगे। जैसे यहाँ पर सी के बगल में बी 4 है, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे 4। उसी तरह यहाँ पर इसके बगल में 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। उसके बाद गुणा कर देंगे, तो 3 में 8 का गुणा करेंगे तो 24 अनुपात 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36। यानी दोस्तों हमारा जो अनुपात निकल कर आया है वो आप देख सकते हैं कि 24:32:36। तो हमारा यही राइट आंसर हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 4:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:9 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालें। उसी प्रकार इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। अब इसका हम लोग मान रखेंगे। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 4:7, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 7:9, तो इसके नीचे हम लिखेंगे बी का मान 7:9। अब हम लोग उसी प्रकार फिर करेंगे। यहाँ पर सी का मान नहीं दिया हुआ है, तो उसके बगल में जो मान रहता है उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 7 है, तो इसी 7 को हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर भी ए का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इसके बगल में जो मान रहता है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 पूर्ण कर देंगे। उसके बाद हम सीधा सीधी गुणा कर देंगे, यानी 7 में 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28। अनुपात है तो अनुपात, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49। उसके बाद 9 में 7 का गुणा करेंगे तो 63। यानी जो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल कर आया वो 28:49:63। इसको जब हम काटेंगे तो 7 से 4 बार में कटेगा 4 7 28, 7 से 7 बार में कटेगा 49 और 9 से 7 बार में कटेगा 63। यानी 4:7:9 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3a बराबर 5b तथा 2b बराबर 3c हो, तो ए अनुपात सी का मान निकालें। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी आरपीएफ के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3a बराबर 5b 2b बराबर 3c।
अब हमको निकालना है ए अनुपात सी का मान। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, यानी जो ए के सामने रहता है वही ए का मान हो जाता है। यानी ए के सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 5 है तो ए का वैल्यू 5 आएगा, यानी हमको निकालना है ए अनुपात सी का मान। तो हम ए अनुपात बी और सी का मान निकालेंगे। ए के सामने जो रहता है वही ए का मान होता है। ए के सामने 5 है तो यहाँ पे ए के सामने हम लोग 5 लिख देंगे, और बी के सामने जो रहता है वही बी का मान होता है, यानी बी के सामने 3 है तो बी का मान 3 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग अगला में देखेंगे कि जो बी के सामने रहता है वही बी का मान होता है। बी के सामने 3 है तो बी के सामने उसके नीचे जस्ट हम 3 लिख देंगे, अनुपात तो अनुपात, और सी का मान वही जो नीचे रहता है वही, सॉरी जो सी के सामने रहता है वही सी का मान होता है। यहाँ पर सी का मान 2 दिया हुआ है तो 2। उसके बाद उसी प्रकार हम लोग इसको कर देंगे कि सी का मान नहीं दिया हुआ तो जो सी के बगल में रहता है उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं 3। यहाँ पर भी ये का मान नहीं दिया हुआ है तो इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं 3। उसके बाद हम सीधा गुणा करेंगे तो 3 में 5 का गुणा करेंगे 15, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, और 3 में 2 का गुणा करेंगे 6। यानी हमारा जो मान निकल के आया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 3 5 15, तितली के 9, 3 दूना के 6। यानी हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अनुपात सी का मान, ते अनुपात सी का मान आप देख सकते हैं कि 15:6 निकल कर आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात डी का मान निकालें। ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग उसी प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ऊपर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब हम लोग मान रखेंगे सामने सामने। ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 3:4, बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 5:7। इसके नीचे हम लिख देंगे 5 और सी के सामने 7, और सी का मान दिया हुआ है 7 तो लिख देंगे। उसके बाद सी अनुपात डी का मान दिया हुआ है 8:9 तो सी के नीचे जस्ट सामने लिख देंगे 8:9। और इसको हम लोग जब करेंगे तो उसी प्रकार इसको भी करते हैं। जैसे यहाँ पर सी और डी का मान नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसके सामने जो बगल में रहता है उसी को सीधा लिख देते हैं। जैसे कि अब देख सकते हैं कि यहाँ पर बी का मान 4 दिया हुआ है, यहाँ पर सी और डी का मान नहीं दिया हुआ है तो इसी 4 को हम लोग आगे लिख देंगे, 4 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर भी। उसी तरह यहाँ पर डी का भी मान नहीं दिया हुआ है तो इसके बगल में सी का मान 7 है तो हम लोग इसी 7 को यहाँ पर लिख देंगे। और उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि अब बी का भी मान नहीं दिया हुआ है तो इसके बगल में 8 है तो इसी 8 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और जस्ट सामने भी इसके 8 है लिख देंगे ए के सामने। और यहाँ पर 5 हम लिख देंगे। यहाँ पर भी ए का मान नहीं दिया हुआ तो इसके बगल में 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद हम सीधा सीधी गुणा कर देंगे। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ए और डी का मान जो हमारा निकल कर आएगा 3 5 15 18 120, यानी ए का मान 120। और हमसे क्वेश्चन में डी का मान पूछ रहा है तो 9 7 63 चौके 63 चौके जब इसमें हम गुना करेंगे 4 7 28 28 9 जब इसमें हम गुना करेंगे तो निकल कर आएगा 252। यानी ए अनुपात डी का मान हमारा जो निकल कर आया 120:252। इसी प्रकार हमसे अगर सी का और बी का भी मान पूछता तो हम लोग सीधा सीधी गुणा कर निकाल सकते थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात सी अनुपात डी का मान निकाले। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लोग लिख लेंगे, सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए और बी अनुपात का मान है 4:5, बी अनुपात सी का मान है 6:7,
जस्ट सामने सामने लिखना है। और C/D का मान है 8:9, तो 8:9 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पर C और D का मान नहीं दिया हुआ है तो इसके बगल में B का मान जो रहता है उसी को हम लोग बढ़ा देते हैं। यहाँ पर भी हम 5 लिख देंगे और यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है 7 के सामने, तो इसके पहले 7 है तो यहाँ पर भी हम लोग 7 लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर B और A का मान नहीं दिया हुआ है तो इसके बगल में 8 है तो यहाँ पर भी हम 8 और यहाँ पर भी 8 लिख देते हैं। और इसके सामने भी हम यहाँ पर 6 है तो 6 लिख देंगे। उसी प्रकार हम लोग फिर गुणा करेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A/C/D का मान, A/C/D का मान, तो A और C और D का जो भी मान उसमें हम लोग गुणा कर देंगे। यानी इसमें हम जब गुणा करेंगे तो 8 छके 48 और 48 में जो हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो 48 में जो हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो मान आएगा 192। उसी प्रकार जब हम लोग C का मान पूछ रहा है तो C में जो मान दिया हुआ है उसमें गुणा करेंगे। यानी 5 7 35 8 गुणा करेंगे तो मान निकल कर आएगा 280। उसी प्रकार जब हम D में गुणा करेंगे, जो D का मान दिया हुआ है यानी 7 5 35, 35 में 9 का जब हम गुणा कर 315 आ गया। यानी A/C/D का जो मान निकल कर आया है हमारा, आप देख सकते हैं कि 192/280/315। आप इसको काटना चाहे तो आप काट भी सकते हैं और छोटा हो सकता है। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।